नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानस मल्होत्रा। कहते हैं कि पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां, लड़ाए जाते हैं लड़के मगर लड़ जाती हैं लड़कियां। हम बात करेंगे आज ऐसी ही महिला की जिन्होंने समाज में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं और अपने संघर्ष के दौरान उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो संघर्षों से पीछे नहीं हटती हैं और अपना मुकाम हासिल करती हैं। ऐसी ही हमारे साथ एक शख्सियत हैं अनुपमा अग्रही जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार मानस जी। अनुपमा जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने अपने जीवन का जो संघर्ष है वो किस तरीके से तय किया? मेरे जीवन में कहते हैं संघर्ष, सच में ये नाम की चीज थी। स्ट्रगल था, स्टार्टिंग फेज था, पेरेंटिंग सपोर्ट था, बट फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि अपने उस मुकाम को हम पा पाते जहाँ जो हम पाना चाहते थे। शुरुआत बहुत छोटे से घर से हुई थी। मम्मी पापा पढ़ाना तो चाहते थे, बट पढ़ाएं कैसे, उसके लिए फाइनेंशियली कैसे वो उस चीज़ को मुझे सपोर्ट कर पाए, ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट था हमारे परिवार में। बचपन आपका कैसे बीता? कहते हैं कि जब माँ बाप के बाद जब बच्चा आता है तो बच्चे का जो जीवन होता है पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, वो जीवन आपका कैसे बीता? जीवन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, लेकिन हम भाई बहनों में पढ़ने की एक ललक थी, पढ़ के कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि पापा का वो स्ट्रगल हम लोगों ने देखा था। पापा किस तरीके से एक सब्जी की दुकान लगाते थे और वो अपने हमारे चारों भाई बहनों को पढ़ाते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अनुपमा जी, हम बात करें जैसे भाई बहन आप दोनों का प्यार था, बचपन में कभी भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा कुछ किसी चीज को लेकर, पढ़ाई को लेकर? बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारी। मैं अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी कि वो पढ़ें। मेरे परिवार में मैं पहले ऐसी लड़की थी जिसने ये इतनी हायर एजुकेशन गेन की। मेरे बाद मेरे भाई बहनों को भी पढ़ने का एक ललक हुआ कि नहीं, पढ़ते हैं, और जैसे दीदी ने जो किया वो करते हैं। तो आज के टाइम पे भी मेरे परिवार की जो बच्चियां हैं, मेरे बुआ की बच्चियां, मासी की बच्चियां, उनको ये है कि अब जब वो 12th क्रॉस कर लेती हैं तो अब वो कहती हैं कि दीदी से एक बार गाइडेंस लेना चाहिए कि वो आज अपना ऑफिस उन्होंने एक बनाया है, वो किस तरीके से उन्होंने बनाया है। और अनुपमा जी, बीच में रोकना चाहेंगे। कहते हैं जब लड़कियां होती हैं उनको जल्दी घर से निकाला नहीं जाता, उनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, क्या ये सब चीजों का सामना आपको करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, कितने आई काफी माँ बार। बाप ने मना किया हो कि नहीं पढ़ना नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना है, या इस शहर से दूसरे शहर नहीं जाना है? जी, ये चीज था, शायद इसलिए मैं बाहर पढ़ने नहीं जा पाई, लेकिन मेरी ट्रेनिंग बाहर हुई। एट लास्ट मम्मी पापा ने बोला कि नहीं आप बाहर जाओ, तो मैं 6 मंथ के लिए मैंने नोएडा में आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग किया है। आर्किटेक्ट की क्यों, यही जॉब आपको क्यों पसंद आई? और भी जॉब थी? बिल्कुल, दिस इज नॉट अ जॉब। आर्किटेक्चर एक एजुकेशन थी 5 इयर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिप्लोमा किया इंटीरियर से, उसके बाद आर्किटेक्चर मुझे पता चला और मैंने आर्किटेक्चर किया। मुझे नहीं पता था कि आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, इंटीरियर का काम कैसे होता है। स्टार्टिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ये चीज़ क्या होती है। जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे पता चला कि आर्किटेक्चर का कितना बड़ा रोल है समाज में। जी, समाज में आर्किटेक्चर, बात करें अगर एक आम घर की, एक घर बनाने के लिए आदमी को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। पहले क्या था कि मिट्टी के ढेर से ही मकान बना दिया गया, कोई नक्शा नहीं, कोई नहीं। अब इन सब चीजों की बहुत अहमियत है, इसको कैसे देखती हैं आप? अब लाइफ थोड़ी थोड़ी स्ट्रगलिंग हो गई है सभी के लिए। पहले मकान बहुत कम रेट्स में बन जाते थे, अब उन्हीं हमें एक मकान को बनाने के लिए एक इंसान का पूरा अपना जीवन काल उस पर न्यौछावर कर देता है। एक पर्सन की पूरी कमाई उस एक मकान में चली जाती है, इसीलिए क्योंकि अब चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं। एक महिला होने के नाते आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, इसको कैसे आप देखती हैं? संघर्ष तो महिलाओं के मुझे लगता है कि एक जीन्स में है। जब एक लड़की पैदा होने से लेकर के और आज के इस मुकाम तक वो संघर्ष ही करते आई है, कभी एक बहू के रूप में, कभी एक बेटी के रूप में, कभी अपने एजुकेशन को लेकर, कभी समाज में निकलने के रूप में, अपने जॉब को लेकर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में जो एक महिलाओं को स्ट्रगल करने के लिए ही प्रेरित करती हैं। आप जब घर से बाहर थी
नोएडा में आपने अपनी पढ़ाई करी, ये सब चीजें करी, तो क्या आपको रात में डर नहीं लगता था कि कैसे निकलना है, घर से बाहर जाना है, जॉब पे भी जाना है? नहीं, शायद बिकॉज ऑफ एजुकेशन मैं इतना अपने आप को मैंने मैं स्ट्रेंथ ये बना सवाल इसलिए लिया कर रहा हूँ था। क्योंकि आज के जैसे जनरेशन में आप जी। देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो घर से जब निकलती है तो उनको डर लगता है। हाँ, समाज की शायद इतनी कुरीतियाँ, इतनी ज़्यादा ये जो चीज़ें हो रही हैं बच्चियों के साथ, एक डर तो होता ही है, लेकिन हम कब तक इस डर से डरेंगे? इसका सामना करना है, तभी इन सब चीज़ों को रोकना है और आगे बढ़ना है। अनुपमा जी, जैसे कि देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाएं चलाई, जैसे 10-90 है, महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप कैसे देखती हैं? आप खुद एक महिला हैं। ये जितने भी अभियान चलाए गए हैं, ये महिलाओं के लिए चलाए गए हैं, बेटियों के लिए चलाए गए हैं, जो समाज में निकल रही हैं और जो घर के अंदर हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं। अनुपमा जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि आप एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और बच्चों के लिए आप जो है कार्य करती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एनजीओ से जुड़ी हूँ, इनफैक्ट मैं काफ़ी एनजीओ से जुड़ी हूँ और एनजीओ से जुड़ने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, इतना वक्त नहीं होता है अपनी फील्ड से एक अनदर फील्ड में जाने के लिए और उनके लिए कुछ करने के लिए, लेकिन हाँ, जितना संभव है, जितना संभवित एक प्रयास होता है, उतना मैं देने की कोशिश करती हूँ। अमूमन देखा गया है कि कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को नौकरी करने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। आप भी एक महिला हैं, आप भी घर से बाहर निकली, पढ़ाई करी और फिर जॉब करी और आज भी बाहर अपनी सेवाओं से लोगों को जो है प्रेरित कर रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? समाज बदल चुका है, बदल रहा है। इस टाइम पे महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर निकल रही हैं और काम कर रही हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। तो अब वो चीज़ें थी पहले, जब लोग सोचते थे कि नहीं, बेटियों को मैं कैसे घर से बाहर निकालूं, उनको जॉब के लिए कैसे प्रेरित करूं, उनकी शादी करनी है। बट अब तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और बदल रही हैं और इनफैक्ट बदलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीजें बदल रही हैं, अमूमन आज भी हम कई जगह देखते हैं, कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसको लेकर महिलाएं कहीं ना कहीं सहमी हुई होती हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें संभव हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पढ़ाई से, एजुकेशन से। तो फिर बार-बार ये एजुकेशन शब्द, एक पढ़ाई शब्द हमारे बीच में आ रहा है। सिर्फ़ इसी मुद्दे पर आ रहा है, इसी प्रयास से आ रहा है कि ये चीज़ें हमें करनी हैं, बच्चों को प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। तो ये थी अनुपमा जी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से हमारे सामने रखी। फिर ऐसी एक नई शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, मगर जाने से पहले हम एक बार फिर अनुपमा जी से कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं हो कि वो एजुकेशन के ही उसमें, वो घर पर रह कर के कोई कुकिंग क्लासेस, कोई सिलाई क्लासेस, कुछ भी करना चाहती हैं, तो उनको वो करने दिया जाए। हो सकता है इसी के चलते वो आगे बढ़ जाएँ और उनके लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म, कोई ऐसा मंच उन्हें आमंत्रित कर रहा हो, जैसे कि आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मेरे इसी चेयर पर, इसी कुर्सी पर, इसी मंच पर कोई एक नई बेटी आए और अपने आप को प्रसारित करे। तो ये थी अनुपमा जी, जिन्होंने बताया कि बेटियों को घर से बाहर जरूर निकलना चाहिए और अपना नाम रोशन करना चाहिए। हो सकता है शायद आज अनुपमा जी यहाँ पर हैं, आज कल आपकी बेटी इस जगह पर हो। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।